हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपने वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे आज टॉपिक की पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है, एक सेंटेंस आपको गिवन है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उनके नेम होते हैं और कैसे हम पहचानते हैं उन्हें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस तो पता होगा आपको। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a sense, true sense, this is called sentence। मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होगा जिसका कोई एक रियल ट्रू मीन्स निकलेगा, कुछ सही अर्थ उसका निकलेगा, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमें डिफाइन करना है कि कैसे हम पहचानेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कई सारे पार्ट्स होते हैं। जो मेन पार्ट्स सेंटेंस के बोले जाते हैं उन्हें हम दो नाम से डिफाइन करते हैं। पहला सब्जेक्ट और सेकंड इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो पहला जो सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है, तो उसे पहचानें कैसे? जो हमारा सब्जेक्ट भी होता है उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसे पहचानने के लिए हमारे पास 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट में ओनली हमको क्या मिलेगा? हेड वर्ड। हेड वर्ड बोले तो जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन मिल सकता है। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास हो कोई, जैसे ये ही प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या है? हमारे पास केवल एक सब्जेक्ट है ही के बाद हमारे पास हमें क्या मिल रहा है? जस्ट वर्ब मिल रही है। वर्ब के पहले वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो हमारा सब्जेक्ट में आता है, और मेन वर्ब के बाद वाला जो पोर्शन है हमारा प्रेडिकेट में आता है। तो ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब से हमारा सारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है प्रेडिकेट वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या बचा? ही। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ड आते हैं वो हमारे हेड वर्ड होते हैं। ओके, नाउन में क्या आएगा? किसी भी पर्सन प्लेस का नेम। ओके, ये सारे जो पर्सन प्लेस नेम या कोई थिंग होगी वो सारे हमारे हेड वर्ड में आएंगे। ठीक है, प्रोनाउंस में ही, सी, इट, दे, यू, वी, दैट, दीज, दोज, ये सारे हमारे प्रोनाउंस में आ जाएंगे। तो इन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? हेड वर्ड की कैटेगरी में। ओके, सेकेंड नंबर है हमारा क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर हम किसे बोलेंगे? जैसे माई, योर, द, ए एन, जो डिटरमाइंस होते हैं हमारे, ए एन, द, माई, योर, अवर, ये सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? क्वालिफायर की कैटेगरी में, जो क्वालिफाई करे इसे। ठीक है, तो योर कज़िन, योर ब्रदर, हिज नेफ्यू, आवर टीचर, तो इसमें क्या है? आवर, योर, ये सारे वर्ड हम रखेंगे डिटरमिनाइट क्वालिफायर की सीरीज में। ठीक है, और हेड वर्ड में हमारा टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर, ये सारे कुछ आ जाएंगे। थर्ड नंबर में होता है डिटरमाइनर भी हो, क्वालिफायर और हेड वर्ड, 3 वर्ड्स दिए होंगे। डिटरमाइनर में ए एन, द, दैट, दीज, योर, आवर, माई, ये वर्ड्स होंगे। सॉरी, डिटरमाइनर में ए एन, द, ये वर्ड्स होंगे। क्वालिफायर में हमारे सेम ही आएंगे, मीन्स या तो डिटरमाइनर दिया होगा या तो क्वालिफायर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों दिया होगा। आप जैसे योर कज़िन दे दिया, ठीक है, लेकिन कब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ब्लैक कैट इस तरह से दिया होगा, तो डिटरमाइनर क्वालिफायर दोनों हो सकता है, और उसके साथ में हेड वर्ड होगा। ठीक है, डिटरमाइनर क्वालिफायर हमारे एक ही सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स अ ब्लैक कैट, अ वाइट रैबिट, तो ये जो उसे स्पेसिफाई कर रहा है कि विच काइंड ऑफ दैट थिंग इज़, तो वो हमारा एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, जो उसे एडजेक्टिव करे, मीन्स उसके स्पेसिफाई करे, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो वाइट, वाइज, टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड, ये हमारा एडजेक्टिव में होगा। और हेड वर्ड में हमारा मेन नाउन या प्रोनाउन होगा।
एडजेक्टिव फ्रेज में होगा विद अ बुक, या जैसे अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस में तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये विद अ बुक दिया, अ वाइज गर्ल विद अ बुक, गर्ल के बाद जो कुछ स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड्स हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे एडजेक्टिव फ्रेज में हो जाएगा। फ्रेज मीन्स वो एक सिंगल वर्ड नहीं होगा, 2 और 3 वर्ड्स का एक ग्रुप होगा जिसका एक कंप्लीट मीन नहीं होगा बट कुछ पोर्शन होगा मीन्स का। जैसे विद अ बुक मीन्स का सेंस ये निकल रहा है बुक के साथ, फुल मीन नहीं है बट एक फ्रेज है, फ्रेज जिसका कुछ मीन होता है लेकिन कम्प्लीटली मीन नहीं होता है। तो 2 और 3 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब है कि वो हमारे मेन वर्ड या हेड वर्ड को एडवर्टाइज कर रहा है, मीन्स स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। वो हमारा आएगा एडजेक्टिव फ्रेज में। नेक्स्ट आता है हेड वर्ड। हेड वर्ड होगा इफ़ दीज इन्फिनिटिव जीरंट, इन्फिनिटिव मीन्स टू या फ्लाइंग, जैसे अ फ्लाइंग काइट बोला हमने तो फ्लाइंग हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव और जीरंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट को पहचानने के तरीके हो गए। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने पहले देखा था, अभी बताया था कि वर्ब के पहले का जो पोर्शन होगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमारा प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हमें क्या करना है, ये हमारे सब्जेक्ट की टेबल हो गई। वर्ब, वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों आ जाएंगी। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे उसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा कि वो किस टाइप की थिंग है या क्या थिंग है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब को हम क्वेश्चन करें कि व्हाट मीन्स अगर प्ले कर रहा है तो वो क्या प्ले कर रहा है, उसके रिप्लाई में जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं इस तरह के, मीन्स आई से रिलेटेड मी, जो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट होंगे, मी, यू, इट्स, हिज, ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो हमारे डायरेक्ट रिलेट कर रहा हो वर्ब को, कि प्ले कर रहा है तो क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट, गिव किया तो क्या गिव किया, बुक, ठीक है। तो इस तरह से जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, फिर से जो लास्ट में हमारे स्पेसिफाइंग वर्ड्स बच रहे हैं वो हमारे फ्रेज हो जाएंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि एक्सरसाइज में हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, पहले तो मैं सेंटेंस बताऊँ जानिए कि किस टाइप्स के होते हैं तभी हम उसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ओरली अभी हम एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। तो फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, जिसमें हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में निगेटिव और अफर्मेटिव 2 लेते हैं हम। तो जैसे ही प्लेज क्रिकेट सिंपल में हो जाएगा, अफर्मेटिव में ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट ये हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव हमारे आते हैं असर्टिव सेंटेंस में। नंबर 1 हमारा असर्टिव होता है। नंबर 2 में हमारा आएगा इंट्रोगेटिव। नंबर 3 में इम्परेटिव। 4 नंबर ऑप्टेटिव एंड 5 नंबर इज एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। असर्टिव हमने पढ़ लिया। इंटरोगेटिव में हमारे क्वेश्चंस टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इम्परेटिव में आते हैं अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑर्डर बोल रहे हैं, हमने सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा इम्परेटिव में आता है। ऑप्टेटिव में हम गॉड से कुछ प्रे कर रहे हैं या किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं, वो हमारा ऑप्टेटिव में आएगा। एक्सक्लेमेटरी में हमारे करंट कोई सिचुएशन के बेस पे, जैसे हम बहुत ही हैप्पी हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हुर्रा बोलते हैं, सैड होते हैं तो ओह बोलते हैं, और अमेज़ हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी सी चीज़ दिखती है तो वाओ, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। कि किसी भी थिंग को देखकर अगर जस्ट हमारे मन में जो फीलिंग आ रही है, जो वर्ड्स हमारे मुंह से तुरंत ही निकल जाते हैं,
वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस टाइप कैसा है। और यू इल, और यू इल क्वेश्चन वर्ड है, मीन्स ये हमसे क्या एक क्वेश्चन हो रहा है, और मेन जो हमारे यहाँ पर पहचान है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इट मीन्स ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। निगेटिव सेंटेंस हमारे किस में आते हैं, असर्टिव में आते हैं, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है प्रिया वर्क्स इन अ फैक्ट्री। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, प्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक फैक्ट्री में वर्क करती है। ठीक है, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट हमारा हर फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर। ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव भी हमारा असर्टिव में आता है। नेक्स्ट है व्हाट अ वंडरफुल सीन इज इट इज़। व्हाट अ वंडरफुल सीन, ये जो हमारा मार्क है ये हमें क्या बताता है कि ये हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जो हमारा इस तरह का साइन होता है इसे हम बोलते हैं, ये हमारा मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में ही आता है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है मे यू टॉप इन द क्लास। मे वर्ड है, मे वर्ड क्या होता है, विश करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी विश है, तो ये किस टाइप का हो गया, ऑप्टेटिव। नेक्स्ट लर्न न्यू लेसन। वर्ब से हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब से हमारे हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या है, लर्न न्यू लेसन एक सजेशन है। ठीक है, या इसे एक ऑर्डर मान सकते हैं। नेक्स्ट है आह माई मदर हैज़ कम। आह वर्ड क्या है, हमारी करंट फीलिंग को बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन हमारा क्या है, एक ऑर्डर है, ये भी हमारा किस टाइप होगा, इम्परेटिव। नेक्स्ट सी डज नॉट कुक फूड। नेगेटिव सेंटेंस हमारा किस टाइप का होगा, असर्टिव में होता है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी क्वेश्चन हो रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है हाउ गुड इट इज़। ये हमारा साइन हमें क्या बताता है, ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, पिक सब्जेक्ट एंड राइट इट्स ईच पार्ट इन गिवन टेबल। तो सबसे पहले हमें यहाँ से सब्जेक्ट को पिक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में पोर्शन में क्या है। सम ब्रेव मैन, ये हमारी क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले तक हमारा पूरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में टोल्ड, ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट पहले तक सब्जेक्ट। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट पहले सब्जेक्ट। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले ये सब्जेक्ट। ये हमारी मेन वर्ब है, इसके पहले ये सब्जेक्ट। ये वर्ब है, इसके पहले ये सब्जेक्ट। अब हमारा यहाँ पर ये वर्ब है, इसके पहले ये सब्जेक्ट। ये वर्ब यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब देखना है, वर्ब के जस्ट पहले हमारा पूरा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, इसके पहले ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब हमें इसे टेबल में फिट करना है कि कौन सा कहाँ पर फिट होगा। तो डिटरमाइनर क्वालिफायर, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है सम ब्रेव मैन। सम ब्रेव मैन में हमें क्या मिल रहा है, ब्रेव तो हमारा मेन वर्ड में सॉरी ब्रेव क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो एडजेक्टिव हमारा ये है, यहाँ पर हो जाएगा ब्रेव। सम किस में आएगा, क्वालिफायर, क्वालिटी बता रहा है, सम हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, ब्रेव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और हेडमैन, मैन क्या है, एक नाउन है, नाउन हमारा हेड वर्ड में आता है, और यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज कुछ है नहीं। नेक्स्ट आते हैं माई ग्रैंड मदर। माई वर्ड क्या आता है, डिटरमाइनर में आता है। ग्रैंड मदर एडजेक्टिव तो है नहीं, ग्रैंड मदर नाउन है, नाउन हमारा किस में आता है, हेड वर्ड में। नेक्स्ट देन दैट ब्राउन डॉग, तो दैट हमारा क्वालिफायर हो जाएगा, ब्राउन एडजेक्टिव, और नेक्स्ट है डॉग, डॉग क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट है माई सन, माई हमारा डिटरमाइनर, सन इज हेड वर्ड। नेक्स्ट अ फैट बॉय, अ हमारा डिटरमाइनर, फैट हमारा इसमें आएगा, और बॉय इज हेड वर्ड। नेक्स्ट में द हमारा क्वालिफायर में हो जाएगा, हॉट इज़ अ एडजेक्टिव वर्ड, एंड वाइंड
इज द विंड हमारा हेड वर्ड में आ जाएगा। दोज बॉयज़, दोज डिटरमिनर, बॉयज़ हमारा हेड वर्ड। माई एल्डर सिस्टर, माई डिटरमिनर, एल्डर इज अ एडजेक्टिव, सिस्टर इज अ नाउन। नेक्स्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारे जैसे आईएनजी वाला मैंने फ्लाइंग काइट वाला एग्जांपल बताया था, उसमें बोला था कि आईएनजी जीरंड, तो जीरंड जो हमारा था सब्जेक्ट में आता है, तो मॉर्निंग हमारा हेड वर्ड में तो आएगा नहीं, नाउन, तो ये हमारा किस में आएगा, जो हमारा वॉकिंग है ये जीरंड में आ जाएगा। और ये हमारा मॉर्निंग। नेक्स्ट में अ ग्रे एलिफेंट, ग्रे हमारा एडजेक्टिव, एलिफेंट, एलिफेंट एक नाउन वर्ड है, ये हमारा हेड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पिक प्रेडिकेट एंड राइट ईच पार्ट, तो प्रेडिकेट पिक करना है हमें। प्रेडिकेट हमारा कहाँ से होता है, मेन वर्ब से, तो जहाँ से भी हमें वर्ब पिक हो रही है सारा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसमें हमारा यहाँ से प्रेडिकेट, इसमें इज के बाद वेरी प्रेडिकेट, वर्ड से प्रेडिकेट, यहाँ पर राइजेस, ये गेव से हो जाएगा, मेड, आर, और यहाँ पर इज, ये हमारे मिल गए। अब इन्हें टेबल में फिट करना है, तो इज क्या है, हमारी वर्ब है, ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट, और गुड प्लेयर, ये क्या है, इसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इज आ गुड प्लेयर, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। वाइट एलिफेंट इज़ वेरी ओल्ड, इज़ हमारा हो जाएगा वर्ब में, वेरी ओल्ड ये भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब हमारा हेल्पिंग इज सॉरी वर्ब में आएगा, और रिवार्डेड क्या है, रिवॉर्ड भी एक वर्ब भी है, तो पूरा वर्ब रिवार्डेड किस में आ जाएगा, वर्ब में। राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस इन द ईस्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। ये गेव मी, अब तो गेव हो जाएगा हमारा वर्ब, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आ बुक हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि गेव से डायरेक्टली क्या रिलेट हो रहा है, ए बुक। नेक्स्ट है एल्डर ब्रदर मेड मी हाउस, तो मेड हमारा वर्ब है, मेड हो जाएगा, और मेड फिर डायरेक्टली मेड से रिलेट कौन करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ हाउस। नेक्स्ट में है ये आर, कॉम्प्लीमेंट में वेरी, नोटी। इज आ रिलीजियस लेडी किस में हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमने किया। नेक्स्ट में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें सेपरेट कर लेना है, तो ये भी हम उसी तरह कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख के नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देते हैं, रेस्ट को ऐसे ही लीव कर देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा देयर, माई यंगर ब्रदर, इट, ही, इट, यहाँ पर सी, ही, यहाँ पर हर फादर, सम बॉयज़, और यहाँ पर रितिका। ओके, अब जहाँ से भी हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिल रही है उसके बाद हमें लीव कर देना है, उसके बाद का सारा पार्ट प्रेडिकेट होगा। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।